साटियो पानसायो रात बियानी मासू का वो और अच्छा। लड़कियों के साइड जाकर के इशारा दे रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़कियों के साइड। वहां जेंड हो रहे, मैं भी जेंड हो बोल बे छोरी नखरे वाली कहाँ किया तूने पहला प्यार। फिर जब जिस मंच पे इसको गाता हूँ फिर सीटियां मारने शुरू करते हैं। सांप मैंने प्रकट कर रखा है, सांप तक प्रकट हुआ एक। मैं अच्छा। सांप की उत्पत्ति भी करूंगा, हाँ, देवी देवताओं का डोल सागर जागृत भी करूंगा। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है पॉडकास्ट विद आशीष। और आज हमारे साथ मौजूद हैं रवाई घाटी के सुप्रसिद्ध कलाकार जिन्होंने अपनी आवाज़ से हजारों लोगों के दिलों में जगह बनाई है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ अपने पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से श्री सुंदर प्रेमी जी का। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे। तो कैसे हैं सर आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत, आपका चैनल का भी स्वागत और जो देख रहे हैं दर्शक उनका भी बहुत बहुत स्वागत जी। सबसे पहले तो ये है कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि सुंदर प्रेमी कहाँ से बिलोंग करते हैं। जी जी, देखिए बिलोम की बात, मैं जिला उत्तरकाशी बड़कोट बंसाण गांव से बिलोंग करता हूँ। हाल फिल मेरा निवास बड़कोट रहता हूँ और अपने पहाड़ी क्षेत्र में अपने संगीत का परंपरा को निभा रहा हूँ। फिर आपने कब से गाना गाना स्टार्ट किया, बचपन से या फिर बाद में? नहीं, गाना तो मैंने बचपन से ही किया है। कौन जो सी? गाना मैंने गाने का मुझे इतना शौक था, हम्म। ये भगवान बस नींद नहीं थी मुझे। अच्छा। मुझे नींद नहीं थी कि गाना अब हाँ, जे उस समय आई ना बात, अब जब मैं नेगी जी के गाने सुनते थे ना, हम्म। तो मुझे रात भर उनको सो अरे पड़ोस वाले बोल रहे हैं मुझे, अरे भाई सो नहीं रहा तू। मैंने अच्छा। कहा भाई मुझे तो नहीं सोना है, मैंने कुछ हाँ, गाना सुनना है। तो मुझे बचपन से ही संगीत का प्यार था हम्म। और बचपन से ही मैंने संगीत का कार्य पकड़ा। आज 50 पार हो चुका हूँ संगीत के पीछे। अच्छा, मतलब कौन सी उम्र से, कौन सी एज ये लगभग? लगाओ कि उस समय मैं 18 से लगभग 18 लगभग एज होगी मेरी। अच्छा। अब 50 पार हो चुका हूँ मैं संगीत के पीछे। अब फिर भी यही काम से हाँ। संगीत से निर्भर हूँ। अच्छा, और स्कूल में जैसे आप गाना वगैरह गाते थे? जी, स्कूल भी साथ साथ पढ़ाई भी करता रहा, हाँ, हाँ। लेकिन स्कूल का ध्यान से ज्यादा ध्यान मेरा उसी में था, संगीत में। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे मेरा जन्म वहां हुआ हम्म। जहां मेरे पापा डोल सागर के ज्ञानता थे, जहां मेरे पापा छोड़े, हारोल, लामड़, पौड़ा, कपुआ, छोपति, दुआ, है ना, बाजूबंद, बहुत बड़े ज्ञानता थे मेरे पापा। मेरा जन्म वहां हुआ, तो मैंने अच्छा। अपने पापा को देख करके मुझे ये लगा कि बस मैंने भी यही चीज लेनी है। तो पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं था मेरा, खेती बाड़ी पे उतना ध्यान नहीं था मेरा, फिर भी अच्छा। बराबर कर ही रहा था मैं, हाँ, हाँ। लेकिन इतना मुझे ये संगीत पे बहुत बड़ा ध्यान। जैसे आप स्कूल में गाना गाते थे, तो टीचर क्या बोलते थे आपको देख के? बस मैं तो सोची, मैं तो मेरा नंबर कब आता है जब क्लास लगा होता है ना। अब हाँ। टीचर लोग बोलते हैं कि भाई गाना गाना है, हम्म। ये भगवान में माँ भगवती मेरा नंबर पहले दे देना। अच्छा। मैंने बस इतना प्यार था मुझे कि हाँ, बस हाँ। बहुत ज्यादा प्यार था। तो अच्छा। जैसे टीचर लोग बोलते थे ना कि हाँ जी सुंदर प्रेमी जी आप गाना गाओ, जल्दी जल्दी माइक पकड़ लेता फटाफट, जो मर्जी हो गा लेता। बस वो अच्छा। खुशियां हो जाती मुझे, हाँ, संगीत से हाँ। इतना लगाव था, प्यार था, क्या करें। अच्छा, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो आप अच्छे से बजा लेते हैं? वाद्य यंत्र मैं तो हारमोनियम पे जानता हूँ, अच्छा। हारमोनियम के ज्ञानता भी हूँ। रणसिंगा मैं जानता हूँ, ढोल मैं जानता हूँ, नगारी मैं जानता हूँ और कीबोर्ड मैं जानता हूँ, पैड मैं जानता हूँ। मतलब सब सारा म्यूजिक से मैं निर्भर हूँ, सारा म्यूजिक को मुझे पता है, ज्ञान है। हम्म। और फिर गायक सिंगिंग में तो हाई है। हम्म। जी जी अभी तो है नहीं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, जी जी। लेकिन अभी हम आपसे बजवाते। जी चलो कोई नहीं, वो कोई नहीं। खैर अलग किसी दिन और जी जी। करेंगे, है ना? सर, आपको कब लगा कि जो आपकी आवाज है हाँ, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए? देखिए बिल्कुल सही बोला आपने। हम्म। भाई देखो, मैं जब गहर बनाल जिला उत्तरकाशी के क्षेत्र में गैर बनाल जो गांव आता है, वहाँ रामला मास्टर था। हाँ, वो हाँ। रामला में नाटक जैसे होता था, अभिमन्यु नाटक, द्रुपति चीरहरण ऐसा लगता, तो मैं हारमोनियम मास्टर था। अब वहाँ उस समय देवलंका कार्य था, देवलंका कार्य था, तो मुझे लगा वो मैं हारमोनियम मास्टर के रूप में मैंने देखा देवलंग, कितना अच्छा मेला लगता है यार, भव्य मेला लगता है देवलंका, जो मैंने मेरे कैसेट के माध्यम से आप लोग सुन ही रहे हैं, हम्म। साटियो पान सायो रात बियानी। हम्म। तो मैंने वो गाना बनाया, तो गाना बनाया मैंने हारमोनियम पे मंच से गाया, लोगों को सुनाया। अच्छा। और लोगों ने बोला यार भाई इसको कैसेट के माध्यम से लाओ, आप इसको बाहर निकालो, जनता तक पहुंचे गाने, बहुत अच्छी आवाज है आपकी और बहुत अच्छी एक्टिव है आप गाने में और बहुत अच्छा गाना बनाया। अच्छा।
बस मुझे लगा, तो मेरे पास उस समय पैसे का भी प्रॉब्लम था। उस समय हाँ, चंडीगढ़ में रिकॉर्डिंग होती थी, हाँ, यहाँ है नहीं था स्टूडियो। चंडीगढ़ में रिकॉर्डिंग, तो पैसे की दिक्कत थी, तो मैंने सबसे थोड़ा फंटवारा कर दिया लोगों ने। अच्छा, मेरे क्षेत्र वाले ने फंटवारा कर करके मुझे जो है इकट्ठा पैसा किया, फिर मैं चले गया। जब वो गाना निकला, तो भाई मैंने जय हो रघुनाथ जी की, उसने जो है तहलका मचा दिया। बहुत अच्छा रिजल्ट निकला, मतलब गाना अच्छा निकला। जगह जैसे जगह वही बज रहा, साठी पांच सही रात भी आनी। हाँ, उस समय काफ़ी चला जी था वो जी गाना। जी। तो सर उस समय जो गाना जब आपने रिकॉर्ड किया, तो उस समय यूट्यूब नहीं था उस समय। यूट्यूब का समय नहीं था तो उस उस समय। समय जब आपने रिकॉर्डिंग करी तो उस समय कैसेट वगैरह चलती थी। जी जी जी। तो कैसे-कैसे हाँ, किया जंदरी आपने वो? वाली कैसेट थी, जंदरी तो वाली कैसेट। कैसे-कैसे किया आपने वो? उसकी कहानी समझाओ ज़रा उस समय व्यूअर्स को। 8 गाने रिकॉर्ड होते थे, और अच्छा, एक जंदरी टाइप की कैसेट होती थी, रील। ओह! हाँ, रील होती थी और बनती थी उस समय। तो ये 8 गाने रिकॉर्ड होते थे उसमें। अच्छा। जी, जी। तो आपने कैसे-कैसे मतलब कितनी कैसेटें बनाई आपने उस समय? लगभग-लगभग याद उस होगा। समय जो साठी पाँच की कैसेट तो गिन नहीं सकता हूँ, मतलब ₹50 के हिसाब से बेचा प्रत्येक मार्केटों में। अच्छा। कई कई लोगों ने फ़ायदा उठाया, इतना ज्ञान मुझे भी नहीं था। हुँ, हुँ। किसी ने ले गया डिमांड कैसेट की, तो किसी ने ले गया डिमांड, उन्होंने बेचा, खूब अच्छा। पैसा कमाया। जी। जैसे आपने बताया कि जब चंडीगढ़ में आपने वो रिकॉर्डिंग करी थी, तो उसमें जब वो गाना लोगों तक पहुँचा, लोगों का बहुत प्यार मिला, तो उससे उसके बाद जब वो कैसेट काफ़ी मार्केट में भी बिकने लगे, तो उससे कितना अर्निंग हुआ सर आपको? देखिए, उस समय जो जनरल टाइप की कैसेट निकलती थी, तो 8 गाने थे उसमें। हुँ, उस कैसेट में 8 गाने की बनती थी, और काफ़ी बता नहीं सकता हूँ कि कितना इसको मैं, लेकिन मेरे देखने से बहुत रिस्पॉन्स मिला, यानी हाँ, बहुत अच्छी कमाई रही। मतलब लोगों का काफ़ी हाँ, प्यार मिला उसमें। बिल्कुल, काफ़ी प्यार तो मिला, सर बहुत अच्छी एक कमाई। गाना सर आप गा दो हमारे व्यूअर्स के लिए, देवलांग वाला गाना एक अगर आप गा सकते हो तो? जी, ठीक है, उस कैसेट का गाना था जो पहले निकली मेरी, साटियो पानसायो रात बियाणी, मासू कावो लोना रात बियाणी, खड़ी उठो द्यो लंग लगी तमाशा, सांग्या लगी तमाशा मेरी दियाणी, छोड़े भी हैं। हुँ, गाई दिया की दो टुड़ी, पाछाई ब्रह्मा किले मड़ी, शांतिस्यू रात्यों नागा दिया। क्या बात है, बहुत क्या बात है। ऐतिहासिक और क्लासिक गाना है जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा गाना गाया आपने और सर जैसे ये गाने निकले आपके उसके बाद आपके जो गाने आए उसके बाद, उसके बाद जो सारे बैक गाने टू बैक जितने भी गाने निकाले आपने काफ़ी हिट हुए जी जी वो। जी जी, तो हाँ निगम। इसके पीछे किसका श्रेय है सर? आपकी सफलता के पीछे किसका श्रेय है? जी, मेरे सफलता के पीछे इस लाइन में मेरे माँ और बाप का मतलब माँ बापों का आशीर्वाद है, सीधी सीधी बात है, मेरे माँ बापों का आशीर्वाद है। गुरु होंगे मेरी इस लाइन में तो मेरे माँ बाप हैं, और आगे बढ़ाया होगा तो मेरे माँ बापों ने। जैसे आपको जैसे गाने आपके चलते रहे, फिर आपको स्टेज शो भी मिले मिले आपको। हाँ, तो पहला स्टेज कौन-सा था सर आपका? पहला स्टेज शो? देख ली स्टेज शो पहला तो मैं इतना तो भूल गया, पर पहले स्टेज शो कहाँ किया होगा, हुँ, लेकिन बहुत सारे हो गए अब। अच्छा। यानी 50 पार हो चुका है स्टेज करते करते, हुँ, लगातार चल रहे हैं। भगवान की कृपा से जनता का प्यार इतना है कि मेरे कार्यक्रम बराबर है, हुँ, प्रत्येक महीने मेरे कार्यक्रम लगते रहते हैं। अब इतना कौन गिने किस स्टेज में गया था पहले बीच में, कि इतना इतना पता है नहीं, पर लेकिन बराबर स्टेज बराबर है, मंच शो बराबर चल रहा मेरा कार्यक्रम। तो सर आपको कहाँ-कहाँ बुलाया गया? मतलब आउट देखिए, ऑफ स्टेट? पूरे अपने क्षेत्र में तो बराबर पूरे क्षेत्र में बुलाते हैं। हुँ, हुँ, क्यों, अपनी बोली भाषा, अपना पहनवा, अपनी ऊन की टोपी, और केदार पात्री, हुँ, ऊन का कोट, हुँ, ऊन का साफा, तो हुँ, ये अपनी भाषा, तो अपने क्षेत्र में तो बुलाते ही हैं। हुँ, हुँ, अपना प्रचार अपना, है ना? तो लेकिन बाहर भी मैंने राजस्थान अच्छा, और प्रगति मैदान दिल्ली, अच्छा। वर्षगांठ में मैंने आयोजन कार्यक्रम किया है। हुँ, हुँ, और जगह जगह बाहर काफी जाते हैं, मसूरी वगैरह, देहरादून, तो हमें ऐसे अपने क्षेत्र में तो बराबर है, हुँ, हुँ, लोगों को प्यार बराबर मिल रहा है, लेकिन बाहर भी जाते हैं। हाँ जी। बिल्कुल। सर अगर किसी को मतलब स्टेज शो कराना है और आपको बुलाना है, तो आपसे कैसे संपर्क करेगा कोई? जी, मेरे से संपर्क बस मेरा चैनल खोलिए, लोक गायक सुंदर प्रेमी नाम से, गढ़वाली गायक लोक गायक सुंदर प्रेमी, हुँ, वहाँ हुँ, मेरे संपर्क सूत्र सारे नंबर भी मिलेंगे, वीडियो भी देखने को मिलेगी। हुँ। जी जी जी। ये आप स्टेज में, मंच में आप कोई जागर सॉन्ग गाते हैं, जी जी जी। तो हम देखते हैं कि किसी पे देवी आ जाती है। तो ये कैसा आता है सर ये गाने के माध्यम से कैसे होता है ये? देखिए, जो मैं जागर गाता हूँ, आपका कहना है जो आप जागर गाते हैं, तो उस पे मतलब आम जनता जो बैठी रहती है वो जागृत हो जाते हैं, ये है ना? हुँ, तो जो मैं जागर गाता हूँ, देख ले, जागर तो हर कोई गाता है, दुनिया गा रही जागर, अच्छी बात है, लेकिन जागर का भी तरीका होता है।
अच्छा। देवी देवता को प्रकट करने का एक तरीका होता है, विधि होती है, उसका नियम होता है, उसका तरीका होता है उसका। बताऊं क्या होता है कि जो जिसी प्रकार का देवता हो, चाहे वीर हो, चाहे मातृ हो, चाहे नाग देवता हो, चाहे कंडार देवता हो, चाहे माँ भद्रकाली हो, चाहे माँ रेणुका हो, चाहे पंचनाम देवता हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे किसी भी प्रकार का पांडव हो, उनका जो भी देवता है उनका गोत्र संख्या गानी पड़ेगी। अच्छा। कहाँ से क्या किया है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, और कौन सी कठिनाई आई है, और कौन से तप तप किया है देवता ने, वो गोत्र संख्या गानी पड़ेगी। वास्तविक जिसको ज्ञान है, अगर तो गोत्र संख्या का ज्ञान है, तो गोत्र संख्या गाएंगे तो देवता प्रकट होगा, अच्छा। ऑटोमेटिक देवता प्रकट होगा। फिर उसको बैठाना भी है, उसका बैठने का नियम भी है, किस ढंग से उसको बैठाया जाता है। तो जागर अनेक प्रकार के हैं, जो हम जागर गाते हैं हम गोत्र संख्या के माध्यम से। अच्छा, तो ये कहाँ सीखा आपने? ये मैंने अपने पापा से सीखा। अच्छा, वो मेरे द्वारा। पापा ढोल सागर के ज्ञाता थे, बहुत बड़े। अच्छा। आज उस ढोल सागर को मैं भी बजाता हूँ। हाँ, हाँ। जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ सर आपके साथ कि आप स्टेज में थे, आपने कोई जागर सॉन्ग गाया और किसी पे देवता आया और आप उसको नहीं सँभाल पाए, मतलब वो टफ था आपके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। अच्छा। जो मैं जागृत करना जानता हूँ तो बैठाना भी जानता हूँ, या अच्छा। अगर बैठाना नहीं जानता हूँ मैं, तो जागृत करना भी मेरा काम नहीं है। अच्छा। है ना? हाँ, हाँ। जागृत करना मेरा काम बिल्कुल नहीं है, अगर मैं उसको बैठाना नहीं आता है मुझे, तो क्या फ़ायदा? हाँ, ये भी है। फिर जनता परेशान नहीं हो जाएगी? हुँ। तो मेरा नियम ये है कि मैं जागृत भी करता हूँ और बैठाना भी आता है मुझे, कैसे बैठना है, देवता ने। हुँ, हुँ। जी, जी। अच्छा, जैसे कोई आपका कोई फ़ैन है जैसे, तो कभी कि आपके आपकी फ़रमाइश ऐसी अजीब-सी फ़रमाइश करी है? जी, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, हाँ। फरमाइश तो इतनी आई, परसों हाँ, एक कार्यक्रम था और बगल में व्यास जी भी बैठे वहाँ। मेरा परसों कार्यक्रम था उत्तरकाशी गंगोरी साइड, हुँ। और व्यास जी भी बैठे वहाँ, और यात्री लोग भी बैठे वहाँ, और बच्चे लोग सीटी मार रहे मुझे। अच्छा। मैंने कहा भाई क्या, कि जो आजकल गाना गाया, तो मैंने कहा ये गाना बच्चों के लिए, जो मुझे डिमांड आती थी बच्चों की, यार ये हमारे लिए गाना नहीं गाओगे? मैंने कहा कौन सा गाना, कोई चटपटा गाना हो जाए, तो मैंने गा लिया यार कि चलो कोई बात नहीं। बोल बे छोरी, हाँ बोल बे छोरी, नखरे वाली, कहाँ किया तूने पहला प्यार, अच्छा। तेरा दगड़ी, है ना? हुँ, हुँ। तो एक कहने का मतलब ये है कि सीटे मारने लग गए, सब लड़के उछलने लग गए इस गाने से, और अच्छा। लड़कियों के साइड जाकर के इशारा दे रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़कियों के साइड जा रहे हैं, और ब्याह जी वहां जेंड हो रहे, मैं भी जेंड हो रहा, और ब्याह जी करे इस गाने को बंद कर यार, है ना? तो हाँ। मैंने तो ऐसे ऐसे भी है, हुँ, हुँ। ऐसा सा मामला भी है। आजकल के बच्चे जो है ऐसे गाने चाहिए। अच्छा। हाँ, ये गाने में सुना होगा आपने, नॉन स्टॉप है ये। कोदे की बात, तीरा हाँ, ये कोदे की बात, तीरा बांको ल्या मेरे गाँव को। तो ये ऐतिहासिक गाना है, पर लेकिन नॉन स्टॉप में मैंने बच्चों के लिए भी गाया। अच्छा। बोल बे छोरी, नखरे वाली, कहाँ किया तूने पहला प्यार। फिर जब जिस मंच पे इसको गाता हूँ, फिर सीटियां मारना शुरू करते हैं, अच्छा। और जहाँ लड़कियां होंगे वहां इशारा करना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ जो मुख्य अतिथि बैठे हो कि भैया चुप चुप इस गाने को छोड़, कोई दूसरा लगा। अच्छा, अच्छा। आपत कर देते हैं। जिस सर आपने एक गाना गाया वो कोदे की बातें वाला, उसको अगर थोड़ा-सा एक मतलब इसको थोड़ा-सा अगर आप दोबारा गा लें तो और थोड़ा ना इसको समझा दो कि इसका क्या मतलब है? अच्छा, यानी ये गाना है, कोदक की बातीरा, नेड़ा नेड़ी आएगी मोलटाड़ी जातीरा। हुँ। यानी ये उदाहरण है कि कोदक की बातीरा, यानी मोलटाड़ी जो मेला लगता है, मोलटाड़ी पुरोला अच्छा। मोलटाड़ी गांव में जो मेला लगता है, हुँ, हुँ। उसके संबंध में है, सीधा सीधा है, उसके मेले के संबंध में है कि अच्छा। ये मेला, ये अपने दोस्त को बता रहा, यानी दोस्त को बता रहा कि ये मेला जल्दी आ गया है, अपनी तैयारी कीजिए। अब मेले में हमारा मिलाप होगा, अब हुँ, हम हुँ। मेले में जाएंगे, हमारा मिलाप होगा, ये हुँ। मेला जल्दी आएगा। तो क्या उसमें गा रखा है मेरा, कोदे की बा, तीरा कोदे की बा, तीरा बाको ल्याम रेवड्या गाँव को, नेड़ा नेड़ी आएगी मोलटाड़ी जा, तेरा बाको ल्याम रेवड्या गाँव को। यानी ये मेला जल्दी आ गया, मेरे अच्छा। दोस्त, मेले में मिलाप होगा, आप अच्छा। जल्दी आना। हाँ, अच्छा गाना है वैसे। हाँ। आपने बताया कि आपके जो पिताजी हैं वो ढोल सागर के ज्ञाता हैं। तो आपको भी ढोल सागर क्यों कहा जाता है सर? इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, डोल सागर मुझे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मैंने जो मेरे पिताजी की जो डोल सागर की विद्या थी, हुँ, हुँ। वो सारी मैंने सीखी, अच्छा। और मैंने मंच पे प्रस्तुत जब अपना डोल सागर किया मंचों पे, तो लोगों को लगा कि वास्तविक डोल सागर क्या चीज है, लोगों को दिखाया मैंने। सांप मैंने प्रकट कर रखा है, हुँ। सांप तक प्रकट हुआ एक, अच्छा। है ना? तो कहने का मतलब डोल सागर के पीछे बहुत चीज, कई किसी भी सागरों से कम नहीं है डोल सागर, बहुत बड़ा है डोल सागर। अच्छा। जी।
तो जैसे ये ढोल सागर है सर, ये कहाँ, मतलब जो आपके पिताजी हैं उन्होंने अपने पिताजी से ऐसा करके सीखा है? हाँ, मतलब मैं आपका बैक मतलब जो पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी? जब मेरे पिताजी बजाते थे, ढोल सागर करते थे, ढोल सागर कार्यक्रम करते थे, तो मैं साथ एक अपने पिताजी के साथ जाता था, तो वहाँ अच्छा। सीखते रहा। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि जैसे आपने सांप को मतलब वो किया है, हुँ। तो ये कैसे कैसे हो सकता मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर ऐसे कहीं संगीत मंच लग गया कहीं, और जैसे गाने-गुने का संबंध ना हो, सीधा ढोल सागर का संबंध हो, जिस मंच पे ढोल सागर, वहाँ मैं इसको ढोल सागर को पूरा टाइम लगता है, हर चीज़ का टाइम होता है, है? लेकिन ढोल सागर अगर मैं पूरे तरीका से कर लूँ, तो लोगों को पता लगेगा ढोल सागर क्या है। मैं अच्छा। सांप की उत्पत्ति भी करूँगा, हाँ, हाँ। देवी-देवताओं का ढोल सागर जागृत भी करूँगा, हाँ, हाँ। और ढोल भी इसी प्रकार से ढोल बजेगा, इसी प्रकार से मुँह से होगी बात। अच्छा। ढोल सागर का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आपका एक हाल ही में एक सॉन्ग निकला था, उसमें जो कॉपीराइट लगा आपके सॉन्ग में, जी, हाँ, हाँ, तो हाँ। इसके पीछे मतलब ये क्यों लगा देखिए यार, कॉपीराइट? ये कॉपीराइट मैंने एक सॉन्ग निकाला, गाने वाला मैं हूँ और शूटिंग करने वाला मैं हूँ, खास हुँ। गाना मेरा है। अच्छा। अब ये पता नहीं आजकल की दुनिया जो है ना, अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं किस प्रकार से कट-फट कर दिया और थोड़ा-सा जल्दी आपने रिपीट कर दिया अपने चैनल पे, और आज कॉपीराइट लगी हुई है, इतना जानकारी मुझे भी नहीं है, कि अच्छा। ये कहाँ से लगा। हाँ, हाँ, हाँ। जी, पर पता कर रहा हूँ मैं, पता ये कि कॉपीराइट किसने लगाई, क्या लगाया है। हाँ, हाँ। फिर उसको अगर एक बार अगर पकड़ में आ जाएगा, तो उसको बताऊँगा कि कॉपी दूसरे के गाने पे कॉपीराइट कैसे लगाई जाती है। अच्छा। जी। मतलब आपका जो गाना है वो पहले लीक हो गया था, ऐसी कुछ मानते हाँ, हैं आप? थोड़ा लीक हो जाता है जब तक वो करते हैं, वीडियो बनाते हैं, जब तक उसको शूटिंग करके जो है वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, जब तक चैनल पे डालते हैं, तब तक काफ़ी लोग दोस्त लोग सुन लेते हैं, इधर-उधर सुन लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, चट कट-पट कर देते हैं उस गाने को। अच्छा, हाँ। बीच में से काट-फाट कर देते हैं और तुरंत अ, अपने आईडी में डाल देते हैं। वो तो पता लग जाएगा, वो कोई बड़ी हाँ, बात नहीं है। पता लगेगा, पर टाइम लगता है ज़रा उसपे, कौन करता है ऐसा? कॉपीराइट लगी है ये गाने पे, चलो कोई देख नहीं, लेंगे। जी, जी। ऐसा होता रहता है। जैसे व्यूअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं जी, कि जी, जी। जो अब आने वाले सॉन्ग हैं आपके, कौन-कौन से हैं वो? कुछ जी, बिल्कुल आपने सही बोला। आने वाला सॉन्ग मैं तो आपके व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो इंतज़ारी करें। जागर है एक, अच्छा। समस्त समस्त मनी यानी सभी देवी-देवताओं का जागर है, जिसमें सब देवी-देवता शामिल हैं। हुँ। लेकिन है तो शास्त्र के अनुसार है। अब वेद नहीं है, वेदों से है उजागर। जिस समय नाना उग्र सेन जी बुड्ढा होकर के राजपाट कृष्ण जी को दिया। राजपाट कृष्ण जी को दिया, और राजपाट में जब कृष्ण जी बैठे थे, दीदा बलिराम जी बैठे थे, भाई बलिराम जी बैठे थे, कृष्ण भगवान बैठे थे, राजपाट कृष्ण जी को मिला, उस समय का जागर है। तो हुँ, हुँ। इंतजारी कीजिए आप थोड़ा-सा, और ये जागर आने वाला है तुरंत। जैसे आपके कोई गाने हैं, तो उसको कौन लिखता है? आप खुद लिखते हैं कि कोई आप? जी, 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 बिल्कुल। मैं भगवान ने इतनी कृपा रखी है, माँ भगवती सरस्वती ने, माँ रेणुका ने, कुल देवी ने इतनी कृपा रखी है, मैं खुद गाता भी हूँ और खुद राइटर भी हूँ, यानी लिखता भी हूँ। अच्छा, और जैसे म्यूज़िक कंपोज़ कौन करता है? आप खुद ही जी, करते हैं आपके? म्यूज़िक तो ख़ैर म्यूज़िक स्टूडियो वाले कर लेते हैं, अच्छा। बल्कि अगर कमी है तो मैं धुन बता देता हूँ, कि हाँ, ये कहाँ से क्या बजना है, स्किल क्या चीज़ है, कहाँ से बजना है, लेकिन स्टूडियो वाले खुद ही कर लेते हैं अब। अब अच्छा, सारे लोग एक्टिव हो गए हैं, सीख लिया सभी लोगों ने। अच्छा। जी, जी, जी। आपने नेगी जी को सुना है, प्रीतम बड़दाड़ को भी सुना है और मीना राणा जो हमारे पुराने सिंगर थे, जिनको हमने भी सुना है अपने टाइम पे। तो इनमें से आपका जो फ़ेवरेट सिंगर कौन-सा है? जी, देखिए, फ़ेवरेट सिंगर की बात आई तो सब आपने में कोई कम नहीं है, सब अच्छे हैं, हुँ, हुँ। बहुत अच्छे कंठ से गाते हैं, अपना-अपना ऊपर वाले ने गिफ्ट गॉट यानी कंठ दे रखा है ऊपर वाले ने। लेकिन ये है कि जो नेगी जी ने उस समय, नेगी जी की कैसेटें चलती थी, जब हम हारमोनियम मास्टर थे, हारमोनियम रामलीला चलाते थे, तो उस समय नेगी जी की कैसेट, ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़ की हवा पानी ठंडो रे ठंडो, यूँ डालियों ने काटा बीजो। तो जिन गानों से थोड़ा आज है ना कुछ सीखने को मिलता है, नेगी जी रहे। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है सर, आपने हमें इतना समय दिया, हमारे पॉडकास्ट को इतना समय दिया। तो अगली बार मुलाकात करेंगे सर। बिल्कुल, धन्यवाद बिल्कुल, आपका। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। ठीक है सर। आपका चैनल का आपका बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही उन्नति आप करते रहें, और हमारी पहाड़ों की समस्याओं को उद ऐसे ही आप कैच करते रहें, ऐसे मीडिया के माध्यम से दिखाते रहें। ऐसे छोटे-मोटे कलाकारों को, बड़े कलाकारों को, नीचे आज नया कलाकारों को, पुराने कलाकारों को ऐसे ही आप दिखाते रहें, जानकारी देते रहें जनता को। ऐसे मैं आपको ऊपर कामना करता हूँ ऊपर वाले से, कि आपने मीडिया के माध्यम से आप अपनी जानकारी देते रहें, ठीक है। और अच्छा लगेगा, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी, जी। तो अगर आपको ये सुंदर
प्रेमी जी के साथ अगर जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, अगर ये आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी और अच्छे से अच्छा पॉडकास्ट लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद आपका।